नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है शुद्ध छायालंग और संकीर्ण राग। तो सर्वप्रथम राग क्या है? सबसे पहले जो ये राग शब्द है वो मतंग मुनि के बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है। राग शब्द भरत मुनि जी की परंपरा में जो स्थान जाति को प्राप्त था, मतलब जो उस समय जाति गायन होता था, आधुनिक समय में वही स्थान रागों को प्राप्त है। जिस प्रकार प्राचीन समय में मूर्छनाओं से जातियां उत्पन्न होती थीं, उसी प्रकार आधुनिक समय में ठाटों से राग उत्पन्न होते हैं। 14वीं शताब्दी में सिंह भूपाल जी ने संगीत सुधाकर नाम से संगीत रत्नाकर की जो टीका लिखी, उसमें उन्होंने राग की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ध्वनि की विशिष्ट रचना जो मनुष्य के हृदय का रंजन कर सके और जिसे स्वर वर्ण से सौंदर्य प्राप्त हुआ हो, वही राग है। तो यहाँ पे आया है कि स्वर वर्ण से सौंदर्य प्राप्त हुआ हो, तो वर्ण से क्या तात्पर्य? स्वर तो पता है, वर्ण से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो वर्ण के वैसे तो कई अर्थ हैं। 4 वर्ण होते हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हिंदी में भी वर्णमाला है। लेकिन संगीत में वर्ण अलग होते हैं और यहाँ वर्ण से अभिप्राय है कि गायन की जो प्रत्यक्ष क्रिया होती है, प्रत्यक्ष क्रिया मतलब कोई कलाकार अपना गायन प्रस्तुत कर रहा है, तो जो प्रत्यक्ष क्रिया होती है उस समय, उसे वर्ण कहते हैं। और ये जो वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण मतलब एक स्वर को बार बार गाना। आरोही वर्ण मतलब मध्य सा से तार सप्तक के सा तक जाना। और अवरोही वर्ण, इसका तात्पर्य है तार सप्तक के सा से मध्य सा तक आना। और चौथा है संचारी वर्ण, जिसमें आरोह अवरोह दोनों का मिश्रण होता है। तो ये तो बात हो गई वर्ण की। अब वापस से राग पे आते हैं। तो पंडित अहोबल जी ने रंजक स्वर समूह को राग कहा है। पंडित दामोदर मिश्र जी ने संगीत दर्पण में बताया है कि शिव और शक्ति के योग से राग उत्पन्न हुए। महादेव के 5 मुख से 5 राग उत्पन्न हुए और छठा राग पार्वती के मुख से निकला और वो नट नारायण जिसका नाम था। अब इसके बाद हमारा वही विषय कि शुद्ध छायालंग और संकीर्ण राग क्या है। तो प्राचीन काल से ही रागों की विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। अलग अलग उसके भाग करके वर्ग बना दिए गए। तो जैसे कि एक था दशविधि राग वर्गीकरण, जिसमें ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा इस तरीके से था। उसी तरीके से राग रागिनी वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण। तो उसी प्रकार ये शुद्ध छायालंग और संकीर्ण राग वर्गीकरण था। तो शुद्ध छायालंग और संकीर्ण ये वर्गीकरण या पद्धति प्राचीन काल के अंत में प्रचलित हुई।
शुद्ध छायालंग और संकीर्ण इस पद्धति का विस्तृत निरूपण दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण में किया है। यह वर्गीकरण पंडित भावभट्ट की अनूप संगीत विलास में भी मिलता है। अब पहला है शुद्ध राग। तो जिन रागों में किसी भी दूसरे राग का मिश्रण नहीं होता है उसे शुद्ध राग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि शुद्ध राग। ये राग स्वतंत्र होते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने कहा है कि इसमें संवाद के नियमों का पालन होता है और जो 10 थाटों के आश्रय रागों को इन्हें भी हम शुद्ध राग कह सकते हैं। जैसे यमन है, तोड़ी है, ये शुद्ध राग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है छायालंग राग। इन्हें सालग राग भी कहते हैं, मिश्र राग भी कहते हैं और जोड़ राग भी कहते हैं। ये नाम छायालंग राग के ही है। तो इसमें दूसरे राग की छाया आती है, मतलब 2 रागों का मिश्रण होता है। जैसे पूरिया कल्याण राग है, उसमें पूरिया और कल्याण 2 रागों का मिश्रण हुआ। तो इस तरह से 2 रागों का मिश्रण जहाँ होता है उसे छायालंग राग कहते हैं। इसके बाद तीसरा है संकीर्ण राग। तो जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वे संकीर्ण राग कहलाते हैं। मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि इसे कॉम्प्लेक्स राग भी कहा जाता है। कहीं मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो जैसे नंद राग है, नंद राग में कई रागों का मिश्रण है। जैसे बिहाग है, गौड़ सारंग है, हमीर है और कल्याण है, नट है। तो इतने सारे रागों का इसमें मिश्रण है, इसीलिए इसे संकीर्ण राग कहा गया। तो ये थे हमारे शुद्ध राग, यानी कि जिसमें किसी भी राग की छाया ना हो, छायालंग राग जिसमें किसी दूसरे राग की छाया हो, और संकीर्ण राग जिसमें 2 से अधिक रागों की छाया हो। इस तरह से ये 3 वर्ग में विभाजित किए गए थे राग: शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण राग।